आज ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके जेई मेन और एडवांस में 4 से 8 नंबर पक्के हैं। फॉर श्योर है। हमेशा हर पेपर में ग्रामर रूल से सवाल आता है, जेई मेन में भी और एडवांस में भी है। ये कुछ नहीं, बिल्कुल एक पेज की चीज़ है, बट कई बच्चों को एंड टाइम पे भूल जाते हैं। तो क्या होता है, इसमें हमें 3 इक्वेशन दे रखी होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और d1 d2 d3 कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता इसमें आपको एक d की वैल्यू निकालनी होती है। a1 इस साइड के सारे कोफिशिएंट्स के ऐसे d की डिटरमिनेंट निकालना होता है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, ये निकाल के रख लो। उसके बाद d1 निकालने के लिए क्या करो, a1 a2 a3 को भगा के ये वाले कांस्टेंट उठा के रख दो। d2 निकालने के लिए इसको भगा के ये d1 d2 d3 रख दो, और d3 निकालने के लिए c1 c2 c3 को भगा के d1 d2 d3 निकलो। और देन आपको x की वैल्यू मिलेगी d1 अपॉन इसका डिटरमिनेंट d, इसका डिटरमिनेंट अपॉन में इसका, y की मिलेगी इसका डिटरमिनेंट अपॉन में इसका, और z की भी ऐसे d3 अपॉन d मिल जाएगी। और अब ये मेन क्रैमर रूल क्या कहता है कि अगर आपने मेन डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो आपका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, इसकी अगर वैल्यू 0 नहीं आई तो आपकी एक्स वाई जेड अलग अलग आएंगे तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर बाय चांस डी की वैल्यू 0 आ जाए ये वाले की, तो 2 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, आप रुक जाओ। अब आप क्या करो, ये d1 d2 d3 पे आ जाओ, इस पे। इनमें से अगर एटलीस्ट कोई भी एक की अगर नॉन जीरो वैल्यू आ गई, अगर कोई भी एक की, अगर मान लो d1 d3 की 0 आ गई, d3 की नहीं आई, d2 d3 की 0 आ गई, d1 की नहीं आई, या फिर इसकी इन दोनों की 0 आ गई, इसकी नहीं आई, तो आप सीधा लिख देना नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक केस आ गया समझ में। अगर तीनों की 0 आ जाए, d1 d2 d3 तीनों की 0 आ जाए, तो मेंस लेवल पे तो ये नहीं पूछेगा, आप सीधा कह देना इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बट इसके बाद भी अगर जो समझदार बच्चा होगा वो चेक करेगा। आप क्या करो, चेक करो, जो आपको 3 इक्वेशन दी है ना, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जिसमें 3 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड। आप ये चेक करो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन हमें 3 इक्वेशन दे रखे हैं, उनमें से कोई पैरेलल है या नहीं है। अगर इनमें से कोई 2 प्लेन भी पैरेलल हो जाए आपस में, या तो P1 P2 पैरेलल हो जाए, P2 P3 हो जाए, या P1 P3 हो जाए, तो आप सीधा कह देना कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर प्लेन पैरेलल ना हो तो कह देना इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब प्लेन पैरेलल वाली कंडीशन के लिए आप ये देखना, प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल्स टू d1 अपॉन d2। ये वाले a1 a2 की बात कर रहा हूँ। अगर प्लेन पैरेलल हो गए तो ये सिचुएशन होगी, वो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी 2 प्लेन पैरेलल हो गए नो सोल्यूशन, और कोई भी 2 प्लेन का जोड़ा या फिर कोई भी प्लेन पैरेलल नहीं आपस में, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इसी में क्रैमर रूल्स हम होमोजीनियस इक्वेशन के लिए पढ़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z। इसमें d1 d2 d3 होते हैं 0, बस यही कांस्टेंट बराबर 0 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनरल रिजल्ट है, इसमें हमेशा जो हम d1 d2 d3 की वैल्यू निकालते हैं ना, इनकी d1 d2 d3, अगर एक रो पूरी कंप्लीट 0 होगी तो ये सारे क्या आते हैं, 0 आते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, देखो, क्रैमर रूल फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अगर हमारा d0 आता है, मेन वाला डिटरमिनेंट मतलब ये वाला कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, जो पीछे वाला मेन डिटरमिनेंट था, अगर ये 0 आ गया तो ये होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, या फिर इसे कहते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन, या फिर इसे कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर ये d0 नहीं आया तो इसे हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। बट हमारे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी तो 0, बिकॉज d1 d2 d3 0 है, यही नॉन जीरो हुआ ना, ये तो 0 है ऊपर वाला, तो इनका सोल्यूशन 0 0 आएगा, एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड भी 0। इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, या फिर कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कहेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या है, कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा 5 मिनट के अंदर क्रैमर रूल रिवाइज। बाय।